Good evening, everyone. This is Santosh, and I'm gonna share you about my technical interview, which is conducted in Millennium Semiconductor, Technoc, and My Circle. These three companies, and I'll explain it in Hindi. Okay. So basically है क्या कि इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू का निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। मशक्क़त इन द सेंस आपको पहली बात है कि बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। जो भी कोर ब्रांच है, कोर सब्जेक्ट है, तो उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। और बेसिकली क्या है मैं आज आपको पूरी तरीक़ा से ये बता रहा हूँ कि जो कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंपनी किस बेसिस से कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है और क्या क्या फर्दर प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक बंदा कंपनी के लिए अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। सो बेसिकली है क्या कि सबसे पहले तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्राइटेरिया खोजती है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो बिन क्राइटेरिया के ही बच्चों को सिलेक्ट करती है। तो क्राइटेरिया इन द सेंस कि मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट में आपको एग्रीगेट 60 मार्क्स होनी चाहिए एटलीस्ट। यदि आपको 60% मार्क्स है तो ओबियसली आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में आप बैठ सकते हैं। यदि 60% मार्क्स नहीं है तो मे बी किसी कॉलेज में 30-35 कंपनीज आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 7 to 8 कंपनीज में बैठिएगा, और जिनको एग्रीगेट 60% मार्क्स है वो 35 आउट ऑफ 35 कंपनीज में बैठ सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो हर कंपनी की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। तो मैं आता हूँ आपको क्या क्या कंपनी के प्रोसीजर होती है। तो आप यदि क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो उसके बाद ये होती है कि कंपनी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, एग्ज़ाम होती है, और एग्ज़ाम में यदि आपका अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स इन द सेंस एक कटअप तैयार होता है कि हाँ इतने से इतने के बीच में जो बंदे लाए हैं, इतने क्रॉस कर कर जो लाए हैं, मान लेते 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो किसी कंपनी ने 40 कर दिया, 40+ जिसके मार्क्स हैं उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जिनका 40 से बिलो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो सपोज मान लेते हैं 40 से ऊपर है जो भी बंदा को आया, तो उन लोगों का रिजल्ट घोषित हो गया। और देन आफ्टर होता है किसी कंपनी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेस्ट होती है, तो किसी में ये होती है जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है। और ग्रुप डिस्कशन आपको ये बताकर नहीं किया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो अटेंडम एक बेंचमार्क है। उस बेंचमार्क में आप उस ग्रुप में 15-20 स्टूडेंट जो भी हैं, जितना भी हैं, अटेंडम आपको टॉपिक दे दिया गया। सपोज मान लेते हैं कि मतलब एक टॉपिक दे दिया गया स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में आपको बोलनी है कि हाँ स्टॉकहोम सिंड्रोम है क्या, इसके बारे में। और जो जीडी का रूल एंड रेगुलेशन है कि कैसे बोलनी है, उसमें फर्स्ट पर्सन का यूज़ करनी है कि नहीं करनी है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन को अवॉइड करनी है, हमें हमेशा थर्ड डूअर के ही बारे में, इफ़ अ पर्सन, इफ़ द पीपल, ऐसे जो भी है, जो भी क्राइटेरिया है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, ये सब चीज़ हो गई, जीडी हो गई। और बहुत सारी कंपनियां में ये है कि आपको कम्युनिकेशन टेस्ट लेगी। कम्युनिकेशन टेस्ट इन द सेंस 10 से 15 मिनट का कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। इसमें हाँ इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसी के बदौलत आपका सिलेक्शन होगा।